वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मनी में। और आज हम बात करेंगे एक चॉकलेट स्टॉक की और समझेंगे क्या ये चॉकलेट स्टॉक डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो को मिठास दे सकता है या नहीं। तो हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी स्टॉक की जिसका नाम है लोटस चॉकलेट। काफ़ी पुरानी कंपनी है एंड जो बेसिकली इस कंपनी का बिजनेस है चॉकलेट, कोका प्रोडक्ट एंड कोको डेरिवेटिव्स में। और ये कंपनी B2B सेगमेंट में जैसे इंस्टीट्यूशनल बेकरीज, होटल्स में भी सप्लाई करती है। साथ ही साथ इसका रिटेल का भी अच्छा एक सेगमेंट बहुत मजबूत है एंड इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ग्रोइंग कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में। एंड जिस हिसाब से कंज्यूमर डिमांड्स बढ़ रही हैं प्रीमियम चॉकलेट्स के लिए, वहाँ पर ये कंपनी एक बढ़िया प्ले कर रही है। इंडस्ट्री में पोजीशन की बात करें तो जिस तरीके से इंडिया में चॉकलेट्स का एक कंजम्पशन बढ़ रहा है, सो लोटस काफ़ी अच्छा एक पोजीशन पे खड़ा है जहाँ पर वो एक प्रीमियम एंड मिड टियर चॉकलेट प्रोडक्ट्स बनाता है। उनका ऑपरेशनल फोकस की बात करें तो कोको डेरिवेटिव है जो कि ऑल अलाइंड है उनके हेल्दियर एंड ऑर्गेनिक चॉकलेट के ऑप्शंस के साथ। इंडस्ट्री की बात करें तो करीब 50,000 करोड़ इंडस्ट्री होने वाली है। CAGR मतलब एक 12% के एवरेज से ग्रो करने का एक अनुमान है 2023 से 2028 के बीच में। और सेगमेंट की बात करें तो जैसा हम बात कर चुके B2B मार्केट एंड B2C मार्केट। B2B में बेसिकली कोका मास, कोका बटर, चोको चिप्स, इस तरह के बिजनेसेस बेकरीज को जाते हैं, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स को जाते हैं और FMCG ब्रांड्स को जाते हैं। जबकि B2C डायरेक्टली चॉकलेट्स पैक होकर हमारे पास आती हैं। एंड जिस हिसाब से कंज्यूमर्स आज शिफ्ट हो रहे हैं प्रीमियम चॉकलेट्स की तरफ, चूँकि जिस तरीके से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, बहुत ही अच्छे स्पॉट पे खड़ी है लोटस चॉकलेट। यहाँ से की ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो पर कैपिटा कंजम्पशन जो है चॉकलेट का वो डेफिनेटली बढ़ा है एंड उसका मेन रीज़न है अर्बनाइजेशन होना और एक ग्रोइंग यूथ पॉपुलेशन का होना, गिफ्टिंग कल्चर का आना, प्रीमियम और हेल्थ फोकस्ड ऑफरिंग्स का आना जिसमें कि डार्क चॉकलेट, शुगर फ्री, वीगन चॉकलेट्स। तो ये इस तरह की हेल्थ कॉन्शियस चॉकलेट्स की तरफ कंज्यूमर का एक शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड कोका बेस्ड प्रोडक्ट में इट बी बेकरी, आइसक्रीम या FMCG सेक्टर हो, वहाँ पर एक काफ़ी अच्छी ऑफरिंग के साथ लोटस चॉकलेट खड़ा हुआ है। कंपटीशन की बात करें तो मल्टीनेशनल लाइक मॉन्डलेज, लाइक कैडबरी, नेस्ले, फेरारो डोमिनेट करते हैं इस मार्केट को। डोमेस्टिक प्लेयर्स में अमूल, ITC, लोटस आर कॉम्पीटिंग विद अफोर्डेबल एंड प्रीमियम ऑफरिंग्स। तो चैलेंज की बात करें तो B2C स्पेस में बहुत ही ज़्यादा चैलेंज है क्योंकि कस्टमर्स का एक ब्रांड रिकॉल रहता है, ब्रांड ओरिएंटेशन रहता है, उधर से शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमने नाम भी काफ़ी कम सुना होगा। बट क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट में चॉकलेट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं एंड B2B स्पेस में कंपटीशन हाई है क्योंकि वहाँ पर ग्लोबल कोको सप्लायर्स ऑलरेडी हैं। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? चैलेंजेस है रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी, बिकॉज कोका जो कमोडिटी है जो कि बेसिकली रिक्वायरमेंट है जिसका, वो एक इम्पोर्टेड कमोडिटी है। सप्लाई चेन पे डिपेंड करना, प्राइस फ्लक्चुएशन होना, तो ये सारी चीज़ें मार्जिन्स को, बॉटम लाइन को इम्पैक्ट कर सकती हैं। लो ब्रांड अवेयरनेस, जैसा कि हमने बात किया कि डेफिनेटली ग्रोथ है बट चॉकलेट में अभी आपने बहुत ही कम सुना होगा कि इस पर्टिकुलर ब्रांड की चॉकलेट्स आ रही हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स की बात करें तो एफिशिएंट कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स होना चाहिए जो कि क्वालिटी चॉकलेट्स की क्वालिटी को इंडिया जैसे एक हॉट क्लाइमेट में बहुत ज़रूरत है उस तरह के ट्रांसपोर्टेशन की। बट येस, एट द सेम टाइम इफ़ वी टॉक अबाउट द एमर्जिंग ट्रेंड्स, हेल्थ कॉन्शियस चॉकलेट्स की डिमांड बढ़ रही है सो दैट कि शुगर एंड कम हो, कोका कंटेंट अच्छा हो उसमें। जिस हिसाब से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ई-कॉमर्स आ रहा है, डायरेक्ट टू कस्टमर्स में ब्लिंकिट, स्विगी, इस तरह से चीज़ें आ रही हैं तो एक डेफिनेटली एक बूम मिल रहा है। गिफ्टिंग कल्चर बढ़ रहा है कॉरपोरेट्स में एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल, स्पेशल ओकेजन्स। तो ये एक इमर्जिंग ट्रेंड्स है जिसमें डेफिनेटली चॉकलेट्स एक तरीके से मिठाइयों को रिप्लेस करती हुई दिख रही है ड्यू टू इसकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ की वजह से। ये एक बेसिक ब्रीफ है, इसको हम आगे और डिटेल में समझते हैं प्रोडक्ट प्रोफाइल को। तो की प्रोडक्ट प्रोफाइल में अगर बात करें तो कंज्यूमर ड्रिवन, डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो चॉकलेट्स हैं उसमें मिल्क चॉकलेट्स में
चकल्स मिल्की पंच, चकल्स काजू जूस, कैंडीज़ में अगर हम बात करें वन एंड गो, सुपर कार्स, इस तरह की चॉकलेट्स हैं। गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स में कंपनी अच्छा काम कर रही है। बर्थडे, एनिवर्सरी, फेस्टिवल्स या अदर स्पेशल ओकेजन्स के लिए भी कंपनी के पास अच्छी खासी ऑफरिंग्स हैं। जैसे कि बात किया कि B2B इसका एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, जहाँ पर इको का पाउडर, बटर, चॉकलेट्स, चोको ट्रीट्स, चोको पेस्ट, डेकोरेटिव चॉकलेट पाउडर एंड क्रीम कवरिंग्स प्रोवाइड करते हैं। सो एक ये एनालिसिस करने की कोशिश की है कंपनी का। ये जो आप देखें, जो आपको रस्ट कलर दिख रहा है, वो बेसिकली अपने B2C कंपनीज़ हैं। बट ये एंड ऑल दिस फिगर्स आर इन वॉल्यूम, बट एक जो बड़ा वॉल्यूम आता है वो आपको डेफिनेटली B2B सेगमेंट से ही आ रहा है, जहाँ की चोको चिप्स फॉलोड बाई कोका पाउडर, कोका बटर, कोका मास एंड स्लैब्स, एंड लास्ट में आइसक्रीम कवरिंग, एक्लेयर सेंटर जैसी चीज़ें आती हैं। क्लाइंट्स की अगर बात करें तो अमूल, मदर डेयरी, पार्ले जैसी कंपनियां इसके बड़े क्लाइंट्स में से एक हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी जो इसकी है यूनिट है वो आंध्र प्रदेश के मेडक में स्थित है, जहां पर कोका बीन्स को प्रोसेस करके कोका पाउडर, कोका बटर बनाते हैं और चॉकलेट को लोटस ब्रांड के अंदर सेल कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। काफ़ी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1636 करोड़ का मार्केट शेयर है, करंट प्राइस 1274 का है। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने की है, 52 वीक्स का हाई और लो देखिए। ऑलमोस्ट 213 के लो से कंपनी ने 2609 का हाई लगाया है, यानी कि मोर देन 10 टाइम्स, 10x ये कंपनी गई है विद इन एन ईयर। बट स्टिल हम में से बहुत से लोगों को शायद अभी तक ये आइडिया नहीं होगा कि ये कंपनी क्यों गई, कैसे गई, व्हाट हैज़ बीन टेबल टर्निंग क्यों आई यहाँ पर। डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कोई खास डेट नहीं है कंपनी पे। हालांकि ROC और ROE के नंबर्स आर नॉट फेवरेबल एट दिस मोमेंट। लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो रिलायंस ने, जो कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, जो कि रिलायंस रिटेल की 100% सब्सिडरी है, उसने इस कंपनी के 51% स्टेक ले लिए थे 24 मई 2023 में। एंड within that particular year they also acquired 100% शेयर होल्डिंग एक सौभाग्य कन्फेक्शनरी में फॉर 18 करोड़। सो ये जो चीज़ है, ये हम में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि रिलायंस ग्रुप ने ऑलमोस्ट इस कंपनी को, दिस कंपनी इज़ नाउ ओन्ड बाय रिलायंस। सो 51% का मेजर शेयर होल्डिंग है रिलायंस का अभी इस कंपनी में। नाउ लेट अस एनालाइज 2022-23, 2023-24 के आंकड़े। रेवेन्यू 62 करोड़ से 200 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का जंप लिया था, मोर देन 3 टाइम्स का। एंड एक 6.5 करोड़ का लॉस से 4 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी शिफ्ट हुई थी, और उसका असर आपको बॉटम लाइन में साफ दिख रहा है, जब PAT अगेन 7 करोड़ के लॉस से 5 करोड़ के प्रॉफिट में आती है। एंड अर्निंग पर शेयर जो आपका है वो करीब करीब डेफिनेटली निगेटिव से पॉजिटिव होता हुआ यहाँ पर हमको दिख रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी टर्म इट एज दैट फॉर लोटस चॉकलेट डेफिनेटली टेबल्स आर टर्निंग अराउंड। एंड चार्ट पे भी अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो जैसा हमने देखा कि करीब एक बहुत ही लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन चला, बट जैसे ही रिलायंस ने एंट्री की उसके कुछ दिनों के बाद, करीब करीब 1 साल के बाद, इस कंपनी ने जो रफ्तार पकड़ी इसके स्टॉक प्राइसेस ने, और हालांकि अभी ड्यू टू सर्टेन जो जिस तरह का प्रेशर मार्केट में देखने को मिला पिछले कुछ समय से, उसके बाद कंपनी पे डेफिनेटली एक प्रेशर बनता हुआ दिखा था, बट एक कंसोलिडेशन दिख रहा है इस प्राइस के आसपास, एंड जो कि काफ़ी फेयर प्राइस दिख रहा है। मतलब अगर यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ जो इसके हाई की, तो स्टिल मोर देन 100% का एक पोटेंशियल दिखता है। आगे आने वाले समय पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये रफ्तार इसी तरीके से बनी रहती है या अभी और भी चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं इस सेगमेंट में, बिकॉज ऑफ द स्टिफ कंपटीशन जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज दे रही हैं। सो अगेन सोचने की बात है, क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर हो सकता है? मुझे डेफिनेटली अगर हम आंकड़ों को देखें, अगर हम एनालिसिस को समझें, तो इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव ट्रेंड है, कंज्यूमर्स का एक शिफ्ट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी छोटी कंपनी है, ऑल दो कंपनी का बैकिंग इस रिलायंस के थ्रू है, बट इसको थोड़ा समय लग सकता है अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में, एक ब्रांड अवेयरनेस करने में। सो किस
तरीके से कंपनी काम करेगी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो डेफिनेटली मेरे तो रडार पर है ये कंपनी। आप भी बताइएगा कि आपने कुछ एडिशनल कभी इस कंपनी के चॉकलेट्स खाई, कभी आपको इस कंपनी का कहीं नाम मिला कुछ देखने को, तो कमेंट में ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा। लोटस चॉकलेट्स। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। सी यू।